क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन कोई नहीं होता? या फिर आपने कोई सपना देखा, इतना असली, इतना गहरा कि जब आप जागे तो आपकी धड़कनें तेज थीं और आंखों में नमी। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपका ही एक और रूप किसी और दुनिया में जी रहा है। हाँ, वही आप। लेकिन वो अमीर है, या शायद संत, या शायद वो अभी किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो आपको देख सकता है, वो आपको महसूस कर सकता है, और शायद वो आपको संकेत भी भेज रहा है। यह सब पागलपन नहीं है, यह विज्ञान है। शायद आपको यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन क्वांटम फिजिक्स, आज का सबसे कटिंग एज विज्ञान, कहता है कि यह सच हो सकता है। जब हम क्वांटम स्तर पर चीजों को देखते हैं तो हमें दिखता है हर संभावना एक वास्तविकता बन सकती है। हर निर्णय जो आप लेते हैं, हां या ना, डर या साहस, रुकना या चलना, वो एक नई वास्तविकता को जन्म देता है। अब सोचिए, हर बार जब आपने कोई और रास्ता नहीं चुना, वो रास्ता फिर भी कहीं और शुरू हो गया, और उस रास्ते पर आप ही चल रहे हैं। ये ऑल्टरनेट यू कौन है और वो आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? हर ऑल्टरनेट वर्जन एक सवाल लेकर आता है। एक ऐसा आप जो कभी किसी की बातों से टूटा नहीं, एक ऐसा आप जो उस रिश्ते से बाहर निकल गया, एक ऐसा आप जो अपने सपनों के पीछे भागा और पहुंचा, और शायद एक ऐसा आप जो अब पछता रहा है। ये ऑल्टरनेट वर्जन्स कोई कल्पना नहीं है, ये आपके अपने ही ऊर्जा की संभावनाएं हैं। और जब आप किसी मोड़ पर होते हैं, किसी कंफ्यूजन में, तो वही ऑल्टरनेट वर्जन्स आपको दिशा देने की कोशिश करते हैं। आपने कभी अचानक कोई गट फीलिंग महसूस की है, या बिना किसी कारण के कोई जगह, कोई चेहरा, कोई राह अचानक खास लगने लगी? ये सिर्फ इमोशंस नहीं हैं, ये संदेश हैं दूसरी दुनिया से। अब तक आप समझ चुके हैं कि ऑल्टरनेट रियलिटीज सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों की पुष्टि है। लेकिन असली सवाल यही है, अगर एक और मैं मुझे गाइड कर रहा है, तो मैं उसे कैसे पहचानूं? क्योंकि वो ना तो सामने आता है, ना कोई चिट्ठी भेजता है। फिर वो मुझे छूता कैसे है? उत्तर है संकेतों के माध्यम से। और ये संकेत ऐसे सटल होते हैं कि अगर आप ध्यान न दें तो वो आपकी जिंदगी से यूं ही निकल जाते हैं, जैसे कोई सपना जिसे सुबह भूल गए। साइन 1, वो अजीब सा डेजा व्यू जो आपको रोक देता है। कभी कभी कोई पल आता है जहां सब कुछ पहले जैसा लगता है, जगह, लोग, शब्द, सब। आप सोचते हैं ये मैंने पहले देखा है, लेकिन असल में वो कोई मेमोरी नहीं थी। वो था एक ग्लिम्प्स, एक झलक आपके ऑल्टरनेट सेल्फ की जिंदगी से, जिसने शायद यही डिसीजन पहले लिया था, जो इस एग्जैक्ट मोड से पहले गुजर चुका है। ये डेजा व्यू एक खिड़की है आपके और आपके अन्य रूपों के बीच। साइन 2, बार बार दिखते सिंबल्स, नंबर्स और सिंक्रोनिसिटीज। क्या आपने कभी कोई नंबर देखा, 1111, 333 या 444 बार बार? या कोई प्रतीक, कोई शब्द, कोई चिन्ह जो हर जगह सामने आने लगे? ये मेरी कोइंसिडेंस नहीं है, ये ब्रेड क्रम्स हैं जो ऑल्टरनेट यू छोड़ता है ताकि आप सही दिशा में चलें। उदाहरण, अगर आप कोई नया करियर शुरू करने का सोच रहे हैं और अचानक हर तरफ उसी फील्ड की बातें होने लगें, तो रुकिए, देखिए, शायद आपका ऑल्टरनेट सेल्फ उस राह पर पहले से चल चुका है। तीसरा संकेत, वो सपने जो नींद से ज्यादा गहरे होते हैं। कभी कभी आप कोई सपना देखते हैं, इतना असली कि वो आपको दिन भर सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद आप किसी अनजान शहर में थे, या किसी ऐसे इंसान के साथ जो हकीकत में कभी नहीं मिला, लेकिन दिल से जाना पहचाना लगता है। ये सपने अक्सर ऑल्टरनेट रियलिटीज के अनुभव होते हैं, क्योंकि सपनों में आपकी चेतना उस प्रतिबंध से आजाद होती है जो हमें एक ही समय रेखा में बांधता है। और अगर वो सपना बार बार आए तो समझ जाइए कोई आपसे बात करना चाहता है। नेक्स्ट, फोर्थ साइन, एकदम से बदला मूड या एनर्जी शिफ्ट। कभी बिना किसी कारण के आपका मूड एकदम बदल जाता है। सुबह सब कुछ सामान्य था,
और दोपहर में अचानक गहराई, उदासी या कोई अनजान खुशी महसूस होती है, ये संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा किसी ऑल्टरनेट वर्जन की फ्रीक्वेंसी से ब्रीफली जुड़ गई थी। शायद वो आप किसी संकट से गुजर रहा है या उसने कोई बड़ी जीत हासिल की है और आपकी आत्मा ने वो कंपन पकड़ लिया। फिफ्थ साइन, वो अचानक डिसीजंस जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। कभी कभी आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो आपके स्वभाव के खिलाफ होता है, जैसे अचानक कोई रिश्ता तोड़ देना या कोई यात्रा पर निकल पड़ना या कोई लॉन्ग टर्म आदत छोड़ देना बिना सोचे, बस महसूस करके। ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस दरअसल आपके दूसरे आप का असर होते हैं, जिसने वो डिसीजन पहले लिया और अब आपको उसी रास्ते पर ला रहा है। नेक्स्ट, सिक्स्थ साइन, जिंदगी में आता कोई नया इंसान जो पहले जैसा लगता है। क्या आपने कभी किसी अनजान को देखकर सोचा, कहीं देखा है, या उससे मिलने के कुछ ही पलों में आपने उसके साथ गहरा कनेक्शन महसूस किया? ऐसे लोग अक्सर आपकी सोल ग्रुप से होते हैं और कई बार ऑल्टरनेट रियलिटीज में आपके साथी भी। वो आपके जीवन में आते हैं आपको आपकी दिशा याद दिलाने। सेवंथ साइन, आपके अंदर की वो आवाज जिसे आप लगातार इग्नोर करते हैं। हर किसी के भीतर एक आवाज होती है। कभी वो कहती है, मत करो ये, कभी, अब करो, यहीं से करो। हम उसे इंट्यूशन कहते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये इंट्यूशन दरअसल आपके ऑल्टरनेट सेल्फ की गाइडेंस हो, जिसने उस फैसले का नतीजा देख लिया है, जो जानता है कि आप कहां फंस सकते हैं और कहां उड़ सकते हैं। इन संकेतों को पहचानने के लिए चाहिए सिर्फ एक चीज, साइलेंस। जी हां, आपको लाउड सोचने की जरूरत नहीं है, बस शांत रहिए, देखिए, महसूस कीजिए और अपने अंदर उतर जाइए, क्योंकि जो जवाब आप बाहर ढूंढते हैं वो शायद आपके ऑल्टरनेट सेल्फ ने पहले ही खोज लिए हैं। अब तक आपने जाना कि ऑल्टरनेट वर्जन्स ऑफ यू हैं और वो आपसे संवाद करते हैं, सपनों में, संकेतों में, भावनाओं में। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जुड़ते हैं, उनसे संवाद करते हैं, संवाद पाते हैं और उनका अनुभव अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करते हैं। सवाल है, कैसे? स्टेप 1, वाइब्रेशनल अट्यूनमेंट। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, दिशा खुद ब खुद बदल जाएगी। ब्रह्मांड की हर चीज, हर सोच, हर भावना, हर फैसला एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। ऑल्टरनेट यू, वो वर्जन जो क्लैरिटी से जी रहा है या जो अबंडेंस में है या प्रेम में है, वो एक अलग ऊर्जा पर जी रहा है। आपको उससे जुड़ने के लिए उसके फ्रीक्वेंसी बैंड में ट्यून होना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जरूरत है कुछ रोजमर्रा की आदतों की। ग्रैटिट्यूड, रोज 5 बातें लिखो जिनके लिए आभारी हो। फॉरगिवनेस, खुद को और दूसरों को माफ करो, वरना वही एनर्जी नीचे खींचती है। साइलेंस मेडिटेशन, रोज 10 मिनट आंखें बंद कर अपने ऑल्टरनेट यू की कल्पना करो। अब कल्पना करो, एक शांत झील, आप उसके किनारे बैठे हैं और सामने से कोई आ रहा है। धीरे धीरे वो आप ही हैं, लेकिन एक अलग रूप में, आत्मविश्वासी, शांत, पूर्ण। बस उस चेहरे को रोज देखो और उसके साथ चलो। स्टेप 2, लूसिड ड्रीमिंग। जब आप खुद ऑल्टरनेट वर्ल्ड में जाते हैं, लूसिड ड्रीमिंग यानी सपने में जाग जाना। जब आप खुद को सपने में पहचानते हैं और जानते हैं मैं सपना देख रहा हूं, तब आप अपनी चेतना को उस ऑल्टरनेट रियलिटी में कॉन्शियसली भेज सकते हैं। कैसे? रात को सोने से पहले एफर्मेशन कहो, आज मैं अपने ऑल्टरनेट वर्जन से मिलूंगा और जागते हुए उसके अनुभव को याद रखूंगा। ड्रीम जर्नल रखो, जो भी सपना आए अगले ही पल लिख डालो। रिपीट पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। कई बार एक ही सेटिंग, एक ही इंसान या एक ही वाइब बार बार सपने में आता है, वहां आपके ऑल्टरनेट यू मिलते हैं। स्टेप 3, मेडिटेशन विजुअलाइजेशन। ऑल्टरनेट यू से सीधा मिलना। आप एक अभ्यास कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मिरर मेडिटेशन। आराम से बैठो, आंखें बंद करो, एक दर्पण की कल्पना करो, लेकिन यह दर्पण इस धरती का नहीं। उसमें आपको वो आप दिख रहा है जो फियरलेस है, खुश है, फुलफिल्ड है। अब पूछो उसे, तू कैसा जी रहा है? तेरे पास क्या है जो मेरे पास नहीं? मुझे क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है? आप चौंक जाओगे। कई बार आपके अंदर से आवाज आएगी,
जैसे किसी और ने जवाब दिया। स्टेप 4, इनर डायलॉग, ऑल्टरनेट यू से बातचीत। आप खुद से बात कर सकते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। पेन और पेपर उठाओ, एक लाइन में लिखो, डियर हायर वर्जन ऑफ मी, आई एम फीलिंग स्टक, व्हाट डू आई नीड टू नो। अब आंखें बंद करो और जो पहला जवाब अंदर से आए उसे खुद मत रोको, लिखते जाओ जैसे वो आपको जवाब दे रहा हो। कई बार यह प्रैक्टिस इतनी जोरदार क्लैरिटी देती है कि लोग अपने करियर, रिलेशनशिप या लाइफ डिसीजंस तुरंत बदल लेते हैं। स्टेप 5, ऑल्टरनेट सेल्फ की ऊर्जा को अडॉप्ट करो, कॉपी नहीं। ध्यान रहे, आपको उसकी जिंदगी कॉपी नहीं करनी, आपको उसकी ऊर्जा अपनानी है। जैसे अगर आपका ऑल्टरनेट यू स्टेज पर बोलता है, तो आप आज किसी दोस्त के सामने कुछ बोलने की प्रैक्टिस करो। अगर वो वर्जन फियरलेस है, तो आप आज एक ऐसा कॉल करो जिससे डर लगता था। हर छोटा कदम आपको उस वर्जन के और पास लाता है। ट्रूथ, जितना आप उसके करीब जाते हैं, वो यू आपकी जिंदगी में प्रकट होने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके डिसीजंस क्लियर होने लगते हैं, सिंक्रोनिसिटीज तेज हो जाती हैं और आप धीरे धीरे बदलने लगते हैं। नहीं, आप कोई और नहीं बनते, आप वही बनते हैं जो आप जन्म से थे। आपने संकेत देखे, आपने सपने समझे, आपने अपनी ही एक ऑल्टरनेट वर्जन से बात की, उससे विजडम पाई। अब सवाल उठता है, उस ज्ञान का क्या करोगे? क्या उसे सिर्फ एक अनोखा अनुभव समझकर भूल जाओगे, या फिर उसे अपनी नई जिंदगी की नींव बनाओगे? नंबर 1, इंटीग्रेशन बिगिंस विद एक्शन। ज्ञान को आदत बनाओ। ऑल्टरनेट यू जो जीता है, वो सिर्फ इसलिए वहां पहुंचा क्योंकि उसने रोज रोज कुछ किया। तो सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई करो एक नया एक्शन, कोई एक चीज जो वो आप करता है और आप नहीं। जैसे वो हर सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता है, तो आप भी शुरू करो। वो बाउंड्रीज बनाता है टॉक्सिक लोगों से, तो आप भी स्लोली लिमिट्स सेट करो। वो कॉन्फिडेंट होकर बात करता है, तो आप रोज एक बार मिरर में बोलो, मैं बोलने के लायक हूं, मैं सुनने के लायक हूं। हर एक्शन एक सीड है जो आपको ऑल्टरनेट वर्जन से जोड़ता है। नंबर 2, चेंज द इनर डायलॉग। वो बातें जो आप खुद से करते हैं। ऑल्टरनेट यू खुद से कैसी बातें करता होगा? क्या वो कहता होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं डरता हूं, लोग क्या कहेंगे? या फिर वो कहता है, मैं कोशिश करूंगा, अगर गिरा तो सीखूंगा, मैं बना ही उड़ने के लिए हूं। आपको भी अब वही इनर वॉइस चाहिए। तो जब अगली बार मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो सॉफ्टली बट फर्मली कहो, शायद अभी नहीं, लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन अपने बेहतर रूप के करीब जा रहा हूं। नंबर 3, बर्न्ड ओल्ड आइडेंटिटी। पुरानी पहचान को जाने दो। अल्टरनेट वर्जन में कदम रखने का सबसे कठिन हिस्सा है पुराने वर्जन को अलविदा कहना। वो वर्जन जो दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मारता था, हर बात में डरता था, हर असफलता को अपनी वर्थ से जोड़ता था। अब वक्त है उसे जाने देने का। एक छोटा रिचुअल करो। एक कागज पर वो सब आदतें, सोचें, डर लिखो जो अब आप नहीं बनना चाहते। उसे मोड़ो और जलाओ सेफली, और मन ही मन कहो, मैं अब इससे मुक्त हूं, मैं अपने उच्चतम रूप को आमंत्रित करता हूं। नंबर 4, बी ओके विद डिस्कम्फर्ट। असहजता ही परिवर्तन की पहली निशानी है। जब आप ऑल्टरनेट यू की लाइफ जीना शुरू करते हैं, तो शुरू में बहुत कुछ अजीब लगेगा। कभी गिल्ट होगा, कभी अकेलापन महसूस होगा, कभी लगेगा क्या ये मैं कर रहा हूं? पर याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हमेशा असहजता से होती है, क्योंकि जो आरामदायक था वो दरअसल आपको रोक रहा था। ऑल्टरनेट वर्जन का पाथ अनफेमिलियर है, लेकिन वहीं आपका असली भविष्य छिपा है। नंबर 5, बिल्ड ए ब्रिज। अपनी 2 रियलिटीज को मिलाओ। एक बहुत सुंदर तरीका है अपने ऑल्टरनेट सेल्फ से रोज पूछना, तू क्या कर रहा है आज? तेरे दिन की शुरुआत कैसे हुई? तू इस फैसले पर क्या कहता? और फिर उस जवाब के अनुसार एक छोटा कदम उठाओ। हर बार जब आप ऑल्टरनेट यू से अलाइंड कोई कदम उठाते हो, वो रियलिटी आपकी रियलिटी से थोड़ा और पास आ जाती है। आप 2 अलग इंसान नहीं हैं, आप एक ही हैं, 2 अलग समय रेखाओं में। एक समय रेखा वो है जो डर से बनी है,
दूसरी, जो विश्वास और उद्देश्य से। अब फैसला आपको करना है, किसे चुनोगे। आप अपने ऑल्टरनेट सेल्फ की ऊर्जा महसूस करने लगे हैं। उससे बातचीत भी हो गई है, सपनों में, ध्यान में, भावनाओं में। अब सवाल है, क्या आप खुद को उतना ही अलाउ कर पाएंगे जितना वो वर्जन खुद को करता है। ऑल्टरनेट यू वो है जो गिल्ट के बिना खुशी एक्सेप्ट करता है, जो पास्ट से चिपका नहीं रहता, जो डर के बावजूद चलता है। अब आपको उस वर्जन को सिर्फ इमेजिन नहीं करना है, अपने भीतर उसे पैदा करना है। 1. पुरानी पहचान का मोह छोड़ना सीखें। हम सब ने एक स्टोरी ऑफ मी गढ़ रखी होती है। मैं शर्मीला हूं, मुझसे नहीं होता, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते, मैं अनलकी हूं, मैं बार बार हारता हूं। पर सोचिए, क्या यह सच है या बस एक वर्जन है जिस पर आपने भरोसा कर लिया। ऑल्टरनेट यू आपको एक नई कहानी सौंपना चाहता है। मैं वो हूं जो क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेता है। मेरा डर मेरी ताकत की सीढ़ी है। मैं वो लाइट हूं जो खुद को अब छिपाएगा नहीं। अब सवाल है, क्या आप अपनी पुरानी स्टोरी को बंद कर सकते हैं ताकि नई शुरू हो सके। दूसरी, माइक्रो शिफ्ट से शुरू करें। बदलाव छोटा हो सकता है, दिशा बड़ी होती है। ऑल्टरनेट यू से जुड़ना कोई जादू नहीं है, ये एक एनर्जी अलाइनमेंट है जो रोज के छोटे फैसलों से बनती है। हर दिन एक नया माइक्रो शिफ्ट चुनें। आज सिर्फ 5 मिनट मिरर में उस वर्जन की तरह चलो, किसी पुराने पैटर्न को रोको, जैसे कंप्लेंट, गॉसिप या कंपैरिजन ग्रैटिट्यूड। बोलो उस चीज के लिए जो अभी तक नहीं मिली, लेकिन तुम्हारा ऑल्टरनेट यू जी रहा है। हर ऐसा कदम एक नया फ्रीक्वेंसी डोर खोलता है। 3. इंटेंशन को रिचुअल बनाओ। हर दिन आत्मा को अलाइन करो। ऑल्टरनेट वर्जन से जुड़ने के लिए आपको रोज रिमाइंड करना होता है कि आप कौन बनना चाहते हो। इसीलिए एक रिचुअल अडॉप्ट करें। सुबह एफर्मेशन, मैं उस सेल्फ के करीब जा रहा हूं जो मुझे पूर्णता में जीता है। रात विजुअलाइजेशन, ऑल्टरनेट यू को इमेजिन करो, उससे बात करो और पूछो, आज क्या सिखाया तूने। ऑल्टरनेट सेल्फ जर्नल, हर दिन लिखो, अगर मैं अपना हाईएस्ट वर्जन होता तो आज कैसे सोचता, बोलता और चलता। ये रिचुअल्स फ्रीक्वेंसी को स्थिर करते हैं। 4. डिस्कंफर्ट को इनविटेशन समझो। यही ऑल्टरनेट यू की दस्तक है। ऑल्टरनेट सेल्फ की तरफ बढ़ना इनिशियली अजीब लगता है। कंफर्ट जोन हिलता है, लोग सवाल पूछते हैं, तू बदल क्यों गया। आपका अंदर का डर बोलता है, क्या तू सच में लायक है। पर ध्यान देना, हर बार जब आप डिस्कंफर्ट में कदम रखते हैं, आप रियलिटी शिफ्ट कर रहे होते हैं। ऑल्टरनेट यू वही डिस्कंफर्ट पहले से झेल चुका है और अब वो आपको वहां पुकार रहा है। आपकी ग्रोथ डिस्कंफर्ट के उस द्वार के पीछे है। 5. पैरेलल सेल्फ को इनवाइट करो। उसे अपने अंदर जियो, बाहर नहीं खोजो। कई लोग सोचते हैं ऑल्टरनेट वर्जन कहीं बाहर है, कहीं और जी रहा है, लेकिन सच्चाई, वो वर्जन आप में ही है, डॉर्मेंट बट अलाइव। आपको उसे बाहर नहीं लाना, आपको बस उसे सुनने, अपनाने और जीने देना है। हर बार जब आप सोचते हैं मैं कैसे करूंगा, ऑल्टरनेट यू कहता है तू कर चुका है। हर बार जब आप डरते हैं, ऑल्टरनेट यू कहता है मैं वहां जा चुका हूं, रास्ता साफ है। हर बार जब आप थकते हैं, ऑल्टरनेट यू मुस्कुराकर कहता है चल, बस थोड़ा और, मंजिल पास है। अब आप जान चुके हैं, ऑल्टरनेट यू कोई कल्पना नहीं, एक एनर्जेटिकली रियल वर्जन है। वो वर्जन आपको संकेत भेजता है, सपनों में, इंट्यूशन में, सिंक्रोनिसिटीज में। आप उसकी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं, ध्यान, ग्रैटिट्यूड, माइक्रो शिफ्ट से, और आप उसकी गाइडेंस को अपनी करंट लाइफ में उतार सकते हैं। अब आखिरी सवाल, कैसे इस अलाइनमेंट को हर दिन के जीवन में स्थायी रखें। 1. यह कोई स्टेट नहीं, यह एक प्रैक्टिस है। ऑल्टरनेट सेल्फ से जुड़ना एक बार का स्पिरिचुअल हाई नहीं है, यह एक हर दिन का अभ्यास है, हर दिन का चुनाव। हर सुबह आपको फिर से चुनना होगा, डर या विस्तार, पुरानी कहानी या नई पहचान, आशंका या विश्वास। ऑल्टरनेट यू हर सुबह आपको देखने आता है और पूछता है आज तुम कौन बनोगे। 2. डेली अलाइनमेंट रूटीन, सुबह से रात तक सुबह इंटेंशन सेट करें,
उठते ही यह बोलिए, मैं आज उस वर्जन की तरह जीऊंगा जो क्लैरिटी, शक्ति और प्रेम से भरा है। दोपहर 2 मिनट पॉज। दिन में किसी भी एक समय सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करें और ऑल्टरनेट यू को विजुअलाइज करें। देखें वो अभी क्या कर रहा है। रात, ग्रैटिट्यूड पल्स। विजुअलाइजेशन सोने से पहले उन छोटी चीजों के लिए आभार जताएं जो ऑल्टरनेट यू की तरह आपने आज किया। फिर इमेजिन करें कि आप उसी टाइमलाइन में हैं। ये रिचुअल्स आपकी वाइब्रेशन को स्थिर करते हैं। आप एक नई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होने लगते हैं। 3. ट्रैक योर ट्रांसफॉर्मेशन। ताकि आप देख सकें आप बदल रहे हैं, एक नोटबुक रखें और उसमें लिखते जाएं, किस दिन आपने कैसा महसूस किया। क्या कोई अनयूजुअल ड्रीम या सिग्नल मिला? क्या कोई नया इंट्यूशन आया? धीरे धीरे आप देखेंगे आपके विचार बदल रहे हैं, आपका कंडक्ट बदल रहा है, आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है, और यह सब आपके अंदर के एक अनसीन वर्जन से जुड़ने की वजह से हो रहा है। 4. एनर्जेटिक कोलैप्स का डर। इसे पहचानें और पार करें। कई बार जब आप नए फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं तो पुराने वर्जन की एनर्जी टूटने लगती है। आप थक सकते हैं, कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं, लोग आपकी पहचान को चैलेंज करेंगे। इस फेज को हम कहते हैं एनर्जेटिक कोलैप्स ऑफ द ओल्ड सेल्फ। मत घबराइए, यह इस बात का संकेत है कि नई रियलिटी मैनिफेस्ट हो रही है और पुरानी हट रही है। ऑल्टरनेट यू मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो जानता है आप बहुत पास हैं। 5. अब आपकी रियल लाइफ अल्टरनेट नहीं रही, यही आपका सच है। एक वक्त था जब आपने इसे सिर्फ इमेजिनेशन समझा था। अब यह आपकी एनर्जी बन चुकी है। ऑल्टरनेट यू अब बाहर नहीं है, वो आप में है। जब आप क्लैरिटी से बोलते हैं, वो बोल रहा है जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। वो चल रहा है जब आप प्रेम चुनते हैं। वो जी रहा है। अब आप एक ऐसे मानव बन चुके हैं जो अपने हर एक फैसले से एक नई रियलिटी को कॉन्शियसली चुन सकता है। और यही है सच्चा मैनिफेस्टेशन। आपके लिए एक अंतिम संदेश। तुम अपनी उस वर्जन को खोजने निकले थे जो सब कुछ जानता है, सब कुछ महसूस कर चुका है और प्रेम में जीता है, पर अंत में वो वर्जन तुम ही निकले। अगर ये यात्रा आपके लिए अर्थपूर्ण रही तो इस ज्ञान को अपने भीतर जीवित रखें। हर दिन के चुनाव, हर सोच, हर भावना में ऑल्टरनेट यू को आमंत्रित करें। और याद रखिए, आपका भविष्य कहीं बाहर नहीं, आपकी वर्तमान फ्रीक्वेंसी में ही लिखा है। इस यात्रा से आपको क्या सीख मिली? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी साझा करें। आप द बुधा शो के साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और गहरे, रहस्यमयी और रोशनी से भरे वीडियो में।